न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन दिल्ली की दहलीज पर, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। 31 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान जमी बर्फ को पिघलाने में सरकार नाकाम अभी तक साबित हुई है। आज किसानों ने अगली रणनीति के लिए एक बार फिर से महापंचायत की है, तो वहीं 29 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच बातचीत का एक दौर शुरू होने वाला है। किसानों ने सरकार के सामने 4 मुद्दे दे दिए हैं और कह दिया है कि इन्हीं 4 मुद्दों के इर्द गिर्द बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में हम लेकर आए हैं बीच का रास्ता। बड़ा सवाल यह है, सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल सकता है जिस पर किसान भी सहमत हो जाए, सरकार भी सहमत हो जाए? हमारे साथ जुड़ेंगे किसान नेता, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में आम किसान भी मौजूद है। आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? संग्राम का रास्ता समाप्त कैसे होगा? तकरार आखिरकार खत्म कहां पर जाकर होगी? ये हम आगे लगातार चर्चा करते रहेंगे। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे इकबाल सिंह, इसके साथ ही हमारे साथ किसान नेता जुड़ेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से वीएम सिंह होंगे, शिव कुमार शर्मा होंगे, किसान एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा होंगे जो कि अर्थशास्त्री हैं और साथ ही उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं, विजय सरदाना हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अर्थशास्त्री हैं। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज लगातार 32वां दिन इन किसानों के आंदोलन का, और इस आंदोलन के दौरान किसान अभी भी लगातार डटे हुए हैं। किसान भीषण ठंड में, उनके इरादे डगमगा नहीं रहे। सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, आंदोलन का 32वां दिन है। लुधियाना की भी तस्वीरें आपने देखी। लुधियाना के सांसद का विवादित बयान भी आया था आज, जिस पर जाकर उन्होंने सफाई दे दी है। लेकिन 31 दिन समाप्त हो चुके हैं, 32 दिन है इस आंदोलन का। इससे पहले कि चलिए हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, सबसे पहले मौका देते हैं इकबाल सिंह जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। पहला सवाल तो यही, डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा। आप 32 दिन हो गए, किसानों को समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जो जमी बर्फ है वो आप पिघला नहीं पा रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सबसे पहले माता गुजरी और 4 साहिबजादों में से 2 छोटे साहिबजादों के शहीदी पर्व है। हम उनको श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और देश में की आजादी के लिए एक नई जो है क्रांति के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया था। ऐसे पवित्र दिन पे हमें जो भारत सरकार है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, ये शुरू से ही बातचीत के रास्ते के लिए तैयार है। 6 दौर की बात पहले हो चुकी है और अब भी इनका न्योता जब मिलता है तो उस पर विचार करके, जो अभी तक तो हमने टेलीविजन पे या दूसरे उस पर ही देखा कि ये 4 बातें कही हैं, उस पर विचार होगा और अगर इसमें से कुछ रास्ता निकल सकता है जिसमें ये एजिटेशन करने वाले भाई सर्दी के दिनों में अपने घर में जाके बैठे या इनको बैठने दिया जाए। नहीं इकबाल सिंह, पंजाब का भी विकास हो। 31 दिन खत्म हो गए, आज 32वां दिन आंदोलन का है। ठंड इतनी ज्यादा है, घर के अंदर रजाई में आम लोगों को दिक्कत हो रही है। किसानों को कितनी दिक्कत हो रही होगी इसका सरकार को एहसास होना चाहिए। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है, लेकिन एक एमएसपी को लेकर जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है, आप उस पर लिखित बिल में उसे शामिल करने को तैयार नहीं। देखो, जो बात हुई एमएसपी के बारे में, जो अमित शाह जी के साथ मुलाकात के बाद पत्र भेजा गया, उसमें लिखा गया कि इसके लिख देने के लिए हम तैयार हैं। अगर सरकार ये बात कहती है, उसके बाद तो बातचीत के बाद अगली बात चलेगी। हमने कब कहा कि हम एमएसपी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते? हम तो कहते हैं कि थी, है और रहेगी। उसके बारे में जो आपके शंके हैं, अगर वो लिखती चाहिए तब लिख में भी भेजा गया, आगे इससे बात होगी। और इसमें कोई ये नहीं होता कि हम शर्तों पे बात करते हैं। हमने तो शर्त लगाई कोई नहीं। आपका ये कहना है इकबाल सिंह कि आप एमएसपी पर पूरी तरीके से तैयार हैं, जो किसान कह रहे हैं उनकी बात सुनने और मानने के लिए। तो चलिए मैं फटाफट आपकी बातचीत करवा देता हूं। हमारे स्टूडियो में किसान मौजूद हैं, शिव कुमार जी भी मौजूद है। सबसे पहले शिव कुमार जी बताइए, सरकार क्या समाधान कर रही है? एमएसपी से जुड़ी आपकी शंका जो है। देखिए, सरकार ने अभी तक एमएसपी पर कोई चर्चा की ही नहीं है। केवल ये कहा था कि एमएसपी संभव नहीं है। महाभाषणों में कहते हैं कि हम एमएसपी देंगे,
प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को जब ये पास हो रहा था, हमारी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी, ट्वीट करके कहा कि किसान निश्चिंत रहें, हम एमएसपी पर किसानों का उपज को क्रय करेंगे। हमने भी उस दिन प्रार्थना की, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि आप आपको एमएसपी पे देंगे, तो आपने 50 पेज लिखे हैं तीनों कानून के, एक लाइन उसमें जोड़ दीजिए ना कि एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का हम कानून बनाते हैं, देते हैं आपको गारंटी। ठीक है, तो ये कानून बनाने में आपको क्या समस्या आ रही है? ठीक है, मुझे लगता है एक बात जी आप सुन रहे होंगे, सब कुछ छोटी-छोटी बातचीत हम रखेंगे आगे, क्योंकि आज तो संकट जल्दी विश्वास से का बहुत है। सारे मुद्दे हम शामिल कर पाएंगे। वीएम सिंह साहब, इकबाल सिंह ने जो दावा किया, क्या आप उससे सहमत हैं, या फिर जो शिव कुमार शर्मा जी ने कहा सरकार एमएसपी को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव रख ही नहीं रही? वीएम सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको? नेट चला गया। चलिए, वीएम सिंह तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं आगे अपने एक्सपर्ट का रुख कर लेता हूं। प्रोफेसर बिजॉन कुमार, क्या सरकार के लिए वाकई ये मुश्किल है एमएसपी पर जो किसानों की मांग है उसे मान लेना उसी रूप में जिस तरीके से किसान कह रहे हैं, क्योंकि कई कमेटियों की सिफारिश है कि गेहूं और धान की खरीद कम करे सरकार, शायद ये एक बड़ी वजह है? राकेश भाई, कोई भी चीज़ों में दिक्कत नहीं है। हम समझते हैं कि जो कानून बनाया गया वो कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे कृषि बंधुओं को सही कीमत मिले और सही कीमत दिलाने के लिए कानून बना है। तो अब एमएसपी में कौन सा फ़र्क आ रहा है? सरकार तो कह रही है कि हम आपको उस ढंग से दिलाएंगे जिस ढंग से हम आपको दिला रहे थे, हम आपको कम करना नहीं चाह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें भ्रामक रूप से लोगों को कहा जा रहा है कि एमएसपी नहीं है। एमएसपी तो है, सब कुछ है, सब समाधान में सब दिया हुआ है। और आप यदि सोचते हो कि कोई चीज़ की कमी है तो उसको तो फिर से हम लोग पार्लियामेंट में लाकर अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप क्यों कानून का विरोध कर रहे हो? इसका मतलब ही आप लोग इस कानून को समझे नहीं है। ये कानून लाया गया क्यों? ये कानून इसलिए लाया गया ताकि हमारे कृषि बंधुओं को उनको वो कीमत मिले जो कीमत उनके लिए जायज है, और वो कीमत लाने के लिए कानून लाया गया। बिजान साहब, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये तय कैसे होगा? अगर हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, अगर एमएसपी तय नहीं करेंगे, तो आखिरकार ये कैसे तय होगा कि एक निश्चित कीमत किसानों को मिल जाएगी? एक कमेंट विजय सरदाना जी आपका, फिर मैं जो स्टूडियो में किसान मौजूद हैं उनकी बातचीत में इकबाल साहब को सुनवाऊंगा और मैं चाहूंगा एक समग्र वो जवाब देंगे। विजय जी। ठीक है, विजय सरदाना के साथ ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो हमारे साथ स्टूडियो में किसान मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा इकबाल सिंह प्लीज आप इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहूंगा एमएसपी को लेकर क्या आपकी शिकायत है? क्या आपको लग रहा है सरकार गोलमोल बातचीत कर रही है? वो मैं चाहूंगा सीधे जरा आप लोग इकबाल जी से बातचीत करिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान लोक शक्ति से और बराबर नोएडा बॉर्डर पर धरने पे ही बैठे हैं। इकबाल सिंह और हमारे अर्थशास्त्री सिर्फ ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, रहेगा रहेगा रहेगा। हम कह रहे हैं ये को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। रहेगा और मिलेगा का अंतर है। मुझे एक बात बताओ, सरकार की औकात नहीं जो देश के किसानों का पूरा गल्ला एमएसपी पर खरीद ले, लेकिन जो प्राइवेट व्यापारी हैं एबीसीडी, वो हम ये कह रहे हैं एमएसपी से नीचे बोली ना लगाए, एमएसपी से ऊपर बोली लगाए। सरकार भी किसानों का भला चाहती है, तो सरकार के दिल में क्या खोट है? कोई एमएसपी गारंटी कानून बनाने में डर रही है। इसे डर क्या है? और सरकार का, क्योंकि सरकार को तो हम कह नहीं रहे आप खरीदो, हम प्राइवेट व्यापारियों को कह रहे हैं वो एमएसपी से नीचे खरीदना करें। तो इसमें सरकार की कमी क्या है? भाई 2-3 मांग है, एमएसपी को गारंटी कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो और कृषि बिल में क्रिया विक्रय का रेशो कर दो। किस अनुपात से खरीदोगे, किस अनुपात से बेचोगे, काला बाजारी ना हो जाए। और आयात निर्यात का कानून सही ढंग से बना दो। जिस समय फसल पक के आती है उस समय तो विदेश से माल मंगाते हैं, और जब हमारे यहाँ भंडारण होता है जब उसको भेजते नहीं है, तो आयात निर्यात का सिस्टम सही नहीं। किसान आयोग देश में एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाएंगे ये, और भंडारण में क्रिया विक्रिया का रेशो तय नहीं करेंगे, तो फिर मुझे बताओ ये कर क्या रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। छोटी छोटी बात है, कोई बड़ी बात माननी है। ठीक है, इकबाल सिंह, वीएम सिंह की भी बातचीत आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप समग्र एक जवाब दीजिएगा। वीएम सिंह साहब, एमएसपी को लेकर सरकार वाकई गोल मटोल अपना रही है, रुख अपना रही है? भाई बड़ा सीधा है, आज का नहीं है। एमएसपी की लड़ाई हमारी उत्तर प्रदेश में 20 साल से है। अब 20 साल पहले हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अभी भी 2 साल पहले एक बिल पार्लियामेंट में रखा। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये नहीं चाह रहे एमएसपी था, है, रहेगा, ये सब बकवास है। हमें चाहिए कि एमएसपी की गारंटी खरीद की हो, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। जो मेरे पहले एक वक्ता ने कहा, वो भाई साहब ने ठीक कहा, हमें तो गारंटी चाहिए कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। कम खरीदेगा तो वो जेल जाएगा, अपराध माना जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो 3 बिल वापस हो या नहीं हो, ऑटोमेटिकली वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे कि अगर एपीएमसी से कम कोई खरीदेगा, खरीद नहीं सकता। एपीएमसी मतलब? और दोनों प्राइवेट जो हैं, दोनों एमएसपी से कम वीएम नहीं सिंह खरीद साहब, मैं सकते। आपको माफी के साथ One इंटरप्ट nation, कर रहा one हूं। MSP हो मतलब जाएगा। आपकी बात का जो मैंने मतलब समझा कि अगर एमएसपी पर कानून या फिर कानून में शामिल करने की बात सरकार मान लेती है तो तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, या आप लोग जिद छोड़ने के लिए तैयार हैं? अरे भाई सुनो मेरी बात, आप प्लीज सुन लीजिए। अगर ये एमएसपी का कानून बना देते हैं कि इससे कम कोई एमएसपी खरीद गारंटी कानून, कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि हम जो डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, हम मिनिमम उसमें लेबर देते हैं, हम बिजली देते हैं, कीटनाशक लेते हैं, सरकारी मिनिमम नहीं, सरकारी मैक्सिमम रेट पे लेते हैं, और सरकार हमें मिनिमम देती है, उसकी गारंटी भी ना अगर दे पाए तो शर्म की बात है कृषि प्रधान देश में। अगर ये गारंटी आ जाती है तो तीनों बिल, कॉन्ट्रैक्ट का हो, वन नेशन वन मार्केट हो, एपीएमसी का हो या काला बाजारी का हो, अगर एक आदमी मिनिमम से कम नहीं ले पाएगा तो काला बाजारी नहीं करेगा। 700 रुपए क्विंटल मक्की लेके 2000 में बेच रहा है। अगर उसको मालूम चले कि 1850 में ही मुझे खरीदना पड़ेगा तो फिर ये नहीं होगा, काम ठीक हो जाएगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होंगी। ठीक है, बीच का रास्ता है इसलिए। और कल जो है, जो चिट्ठी मैंने सुना है, जो कल चिट्ठी जो आई है पंजाब वालों से, उस साइड से आई है, बड़ा अच्छा है। उन्होंने भी खरीद की गारंटी की बात करी है, इसमें ही सरकार बात कर ले, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, लीजिए इकबाल सिंह साहब, आपको एक रास्ता इन्होंने दे दिया, क्या इस रास्ते पर चलने के लिए, इस रास्ते को अपनाने के लिए आप तैयार हैं? देखो, हमने स्पष्ट कहा है कि बातचीत में जो चीज किसान के हित में होगी और किसान की आय बढ़ने के लिए होगा, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। ये कानून बनाए इसलिए गए हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जल्दी से जल्दी, पूर्ण रूप से, और किसान की आय दुगनी हो। इसी के लिए पिछले बड़े सालों से ये बात चल रही थी, लेकिन एमएसपी के बारे में 65 से लेके 64-65 से आज तक कोई लॉ नहीं बना था। लेकिन तो ये तर्क पहली देखा बात इकबाल सिंह साहब, है भाई, जब नहीं बना तो आपको मुझे बन करने सकता है। दीजिए। अगर आपने बिल्कुल सही। मुझे बात करने दे दी, फिर मैं बिल्कुल बैठ सही। जाता हूँ। फिर मुझे आपने क्यों बुलाया यहाँ? प्लीज अलाउ मी टू टॉक। बात यह है कि हमारी सरकार ने पहली बार ये बिल बनाए, पास किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना शुरू किया। हम किसान के लिए हर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भाई साहब बोल रहे थे वीएम सिंह जी, अपनी भाषा को देखे। ये भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे हैं, एमएलए रहे हैं। कितनी बार ये असेंबली में ये चीजें लेके आई, कितनी बार अपनी पार्टी को कहा कि आप इस पे लागू कीजिए। सो ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, ओपन माइंड से बात करने के लिए तैयार हैं, और जो भी किसान के हक में होगा तो इसकी भविष्य की कल्पना जो है वो तो जो मैंने बड़े बड़े साइंस जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है आरएस घुमन वगैरह, उनकी बातें सुनी है, पढ़ी है, लिखी देखी है। क्या बात करते हैं कि आने वाले समय में ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है इकबाल सिंह साहब, आपको वीएम सिंह की भाषा पर आपत्ति है तो एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार मैं सीधे आप दोनों लोगों की बातचीत करवाऊंगा, ताकि आप लोग यहाँ पर मसले तो सुलझा लें कम से कम। और आपको क्या आपत्ति है? उनकी बातचीत तो ठीक थी, और तर्क तो ये भी है कि अगर अब तक कानून नहीं बना तो आज ही शुरुआत हो जाए। लेकिन उससे पहले विजय सरदाना साहब, एक कमेंट आपका, क्या वाकई सरकार के लिए फिजिबल नहीं है जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर, उसे मानना? देखिए, कुल मिला के बात यह है कि किसान का माल बिकना चाहिए। आप एक एमएसपी ऐसी बना दें कि लोग हिंदुस्तान के किसान से ना खरीद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात करना शुरू कर दें, तब क्या होगा?
अभी हमारे भाई साहब वीएम सिंह जी बात कर रहे थे मक्के को लेके। आपका मक्के का रेट 18.50 है। मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद जनता से पूछिएगा क्या सही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10-11 रुपए में मक्का मिल रहा है। आपकी कस्टम ड्यूटी 50% है। आपका रेट बैठा 1550, आपके यहाँ पे 1860, 1850। आप उस पे जो खर्चे जोड़ेंगे वही अंतरराष्ट्रीय बाजार में खर्चा है। आप बताइए, मुर्गी का किसान मुर्गी की फीड मिल पंजाब के किसान से मक्का खरीदेगी या बिहार से खरीदेगी या कहीं और से खरीदेगी? आपको ये पता है कि जब यहाँ पे 20-22 रुपए मक्का चल रहा था, रोज मुर्गी के किसान भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि साहब इतनी महंगाई हो गई, हम मर रहे हैं, हमें आयात करने दो। तभी भारत सरकार ने 5 लाख टन मजबूरी में मक्का आयात किया था। आज इनको ये पूरा फैक्ट नहीं दिख रहा है। और ये एमएसपी आप अगले साल फिर बढ़वाएंगे, उसके अगले साल फिर बढ़वाएंगे, आपका माल ही नहीं बिकेगा। भाई साहब, जो ये बात कर रहे हैं, ये पूरी पिक्चर सामने रखें कि किस क्वालिटी का एमएसपी चाहिए, जो क्वालिटी नहीं होगी उसका क्या दाम होगा, वो किस रेट पे बिकेगा। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं क्वालिटी का पेच रहे, क्वालिटी का पेच रहे। भाव मिले ना, भाव घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या करता रहे, इनका तो उसे जवाब अपनी बड़ा फसल का आसान भाव जवाब ना कहे। मिले। अरे तो भैया, वो ये जैसे रास्ता बढ़ता नहीं है वैसे एमएसपी बढ़ता का, है। नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। नहीं ठीक है, एक ब्रेक की मजबूरी है। ठीक है विजय जी, एक ब्रेक की मजबूरी है। सभी आप बहुत सियाने हो। बिल्कुल देना नहीं चाहते। तकरार कब जाकर समाप्त होगी और समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, सुलह का रास्ता क्या हो सकता है, यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टूडियो में आम किसान मौजूद है, किसान नेता मौजूद है, सरकार की ओर से जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले विजय सरदाना जी ने एक बातचीत कही, लेकिन उस पर आम किसानों को आपत्ति है। मैं चाहूंगा इकबाल जी और विजय जी, आप दोनों लोग आम किसानों की बातचीत को सुने और सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहूंगा छोटी छोटी बात आप लोग अपनी रखें। जी, आपने जो कहा अंतरराष्ट्रीय मार्केट, अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट है तो हमारा 4 साल पहले धान 4300 बिका, अब क्या 1100, मतलब तीन हिस्सा हमारी महंगाई घट गई। और सारी जितनी वस्तु है, चाहे डीजल है या खाद है या कृषि में जितने भी यंत्र या उपयोग खर्चा होता है, वो 4 गुना महंगा हो गया। फसल के दाम 4 गुना कम हो गए। तो क्या देश में किसान की आत्महत्या रुकेगी कभी? मैं ये कह रहा हूं, अगर एमएसपी सबसे न्यूनतम, सबसे निम्न स्तर का अगर गारंटी कर देते तो देश के अर्थशास्त्रियों को जीडीपी का भी खतरा है। और सारी जो कंपनी है वो अपना एमआरपी पे उच्चतम पे बेचती है, 2 रुपए कम नहीं बेच सकती। चूंकि हिंदुस्तान का जो किसान है सौतेली माँ का बेटा है, इसलिए उसके खिलाफ सबकी सोच उसके एंटी है, चाहे सत्ताधारी चाहे अर्थशास्त्री। ठीक है, राजमल सिंह और जसवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों को भी लगता है कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है किसानों के साथ? राजमल, हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अभी आप देखिए 32 दिन हो गए आज किसानों को पड़े हुए। हम मौज मस्ती के लिए किसान नहीं पड़े हैं। किसान अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के सारे बॉर्डरों पे पड़े हैं। आज 35 किसान शहीद हो गए, 35-36 किसान शहीद हो गए। जब उसका रेट आड़ती का अभी बता रहे थे, हमारे भाई साहब बैठे हैं कि 1850 रेट, 1850 को रेट मक्का का, और मक्का 1100 और 1000 रुपये में खरीदी गई। भाई किसान क्या करेगा? 1900, 1950 का रेट धान का, और धान खरीदा गया 900, 1000, 1200 तक धान खरीदा गया। बताइए किसान क्या करे? उसकी लागत तक नहीं लौटी है। जो उसकी लागत है नहीं फसल की, वो वापस नहीं हुई है। किसान क्या करे? अब इतनी बड़ा यहाँ पूरा किसान आक्रोश में है, तो सरकार को कोई ना कोई रास्ता बिल्कुल बनाना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, एक छोटा सा जवाब 10 सेकंड में, फिर ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, इतना महत्वपूर्ण सवाल है, 10 सेकंड नहीं, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, किसान भाई ने बहुत अच्छी बात करी, 3 बातें इसमें निकल के आती हैं। पुराना वाला, अरे मैं पूरा नहीं दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। सुनो तो सही यार, टाइम 10 सेकंड देते हैं और आप सब वो डिस्टर्ब करते हो। कहने का मतलब ये है, एमएसपी का फॉर्मूला आपका एक्सपायर हो चुका है। आपको नया रास्ता ढूंढना है किसान की आमदनी बढ़ाने का। आपको 3 लेवल पे काम करना है। आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। जो महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है,
कि हर चीज के जब दाम बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो, हमें इस पे सोचना होगा। दूसरा, हमें उन चीजों को देखना होगा जिससे किसान की आमदनी बढ़े। तीसरा, आज आपके सामने वीएम सिंह जी, आप शुगर सेक्टर को अच्छी तरह समझते हैं, उनसे बोल दो। शुगर में इतना एमएसपी है, क्या किसान खुश है? क्यों फंसी ठीक है, शुगर, हम लेकिन इसके एक्सपोर्ट क्यों बावजूद नहीं कर पा रहे? एक जो मेरे मन में जिज्ञासा है विजय जी, अगर हम न्यूनतम व्यवस्था तय नहीं करते तो क्या गारंटी है कि वो आमदनी बढ़ जाएगी? मुझे अर्थ मामलों की उतनी ज्यादा समझ नहीं है। आगे हम बातचीत करते रहेंगे, जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।